जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्रैकर अकेडमी। दोस्तों आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं मानव शरीर से, जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि 2020, 2021, 2022, 2023 में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ओनली वही क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको वन लाइनर में देखने को मिलेंगे। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के दिए हुए हैं यहाँ पर कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियन होता है। याद रखना है आपको। और आँख के किस भागों वस्तु को प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बनता है? रेटिना पर बनता है। उसी प्रकार मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? हृदय होता है। और मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? दांतों का एनिमल होता है। याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों यहाँ पर। और मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? यकृत होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसका आप लेना स्क्रीनशॉट और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस कान की हड्डी होती है। ये आपको दोनों याद रखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। याद रखना है आपको। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। और मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और एस्टिस हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से एस्टिस नामक हार्मोन निकलता है। उसी प्रकार वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एस्टिस हार्मोन और वृद्धि हार्मोन दोनों पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। और मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 डिग्री केल्विन होता है। ये तीनों आपको याद रखना है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 40 गुणसूत्र या 23 जोड़े होते हैं। जोड़े में पूछेगा तो 23 और संख्या में पूछेगा तो 40। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ये आपको दोनों याद रखना है। कभी कभी प्रमस्तिष्क लिख के आता है और कभी कभी सेरिब्रम लिख के आता है। और दांतों हड्डियों में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। दांतों हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। ओंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका की आत्महत्या की तली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की तली कहते हैं। और किस हार्मोन को लड़-उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एटिनेली हार्मोन को लड़-उड़ो हार्मोन कहते हैं। और मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। और मनुष्य का रंग गोरा या काला किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है, जो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मनुष्य का रंग गोरा या काला किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वयस्क में कितनी हड्डी पाई जाती है? 206 हड्डी पाई जाती है। बच्चों में कितनी पाई जाती है? तो बच्चों में 300 हड्डी पाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 या 654, दोनों इसके सही आंसर हैं। लूसेंट में 639 लिखा हुआ है, लेकिन एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 654 इसका सही उत्तर था। तो दोनों अपन को याद रखना है। यहाँ पर लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्तकण यहाँ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर श्वेत रक्तकण यहाँ डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका भी अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्तकण यहाँ आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण दोनों को कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। और लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। लाल रक्तकण का जीवन काल 120 दिन होता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत से होता है। उसी प्रकार फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? इसका भी यकृत से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोनों, हेपरिन नामक प्रोटीन और फाइब्रोजन नामक प्रोटीन दोनों याद रखना है अपन को। और मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। 4 रक्त समूह होते हैं मानव शरीर में। उसी प्रकार मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जोड़े में पूछा जाएगा तो कितने होंगे? 12 इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार मानव शरीर में पित्त कहाँ से निकलता है? मानव शरीर में जो पित्त होता है वो कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। यहाँ पर यकृत में इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो यूरिया का भी यकृत से होता है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लगा कर रखे हैं यहाँ पर एक साथ में, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर। और पित्त का जमा होता है, तो पित्त का जमा होता है पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ये आपको याद रखना है और इसका आप ले लेना स्क्रीनशॉट और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर
रक्त का पीजमान कितना होता है, रक्त का पीजमान 7.4 होता है। उसी प्रकार रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का जो अध्ययन होता है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो ए बी होता है। उसी प्रकार पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है, तो एक्स वाई पाया जाता है। पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। महिलाओं में क्या पाया जाता है, महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है, डबल एक्स होता है। क्या एक्स एक्स पाया जाता है। और सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे होता है, हृदय से होता है। और कान में कुल कितनी हड्डी होती है, तो कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखना है आपको, कान में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 6 हड्डी पाई जाती है। और किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता। किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। इसका आप लेना स्क्रीनशॉट और उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर गुंडे की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो गुंडे की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। और टीबे नामक हड्डी पाई जाती है। टीबे नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टांग या पैरों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। और मानव की सामान्य श्वास दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार होती है। मानव की जो सांस लेने की दर होती है वो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। उसी प्रकार स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उसी प्रकार पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, बेसेक्टोमी कहते हैं। जो काफी बार एग्जाम में जो दोनों क्वेश्चन हाईलाइटेड रहते हैं और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। ये याद रखना है आपको, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के गुणसूत्र से होता है। उसी प्रकार अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। अस्थियों और मांसपेशियों को टेंडन जोड़ता है। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर मनुष्य का सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। उसी प्रकार रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 23 सेकंड का समय लगता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। उसी प्रकार मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो 7% होती है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखते हैं मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। और मानव रक्त का जो पीजमान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि अपन ने पीछे वाली स्लाइड में देखा हुआ था। और रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है, किडनी शुद्ध करती है। याद रखना है आपको, काफी बार कन्फ्यूजन रहते हैं, कई लोग फेफड़ा लगा के आते हैं यहाँ पर। और भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। उसी प्रकार पचे हुए भोजन का अपशोधन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अपशोधन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहाँ पर कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसी प्रकार शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो सेरिब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। उसी प्रकार देखेंगे मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। और प्रतिपूर्ति क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है। और रक्त समूह की खोई किसने की, तो कार्कलैंड स्टीन ने रक्त समूह की खोई की थी। उसी प्रकार और पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। याद रखना है क्वेश्चन, ये पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसी प्रकार महिला को सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कहते हैं। ये दोनों याद रखना है आपको, कभी कभी एक एक दे देता है तो, लेकिन ये दोनों होते हैं, दोनों याद रखेंगे तो जाना अच्छा है। और मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसीएल पाया जाता है। एसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसी प्रकार ब्रक या किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो पथरी बन जाती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर कि मस्तिष्क की गतिविधि मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मस्तिष्क की गति मापने में और ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। हृदय की गतिविधि मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। उसी प्रकार ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। जो आपको याद रखना है यहाँ पर। और मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है, तो कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं।
और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और नेत्रदान में मनुष्य को कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कॉर्निया भाग दान दिया जाता है। और मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर मानव शरीर में सबसे कम पुनर्रुद्रण भवन क्षमता किसमें पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे कम किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और मानव शरीर में सबसे अधिक पुनर्रुद्रण भवन क्षमता किसमें पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, काफी बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन जी। और किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को जीवरक्षक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को जीवरक्षक हार्मोन कहते हैं। और किस हार्मोन को लड़ोड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ोड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बार इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं। उसी प्रकार मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य को सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोजी कहलाता है। दोस्तों इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट, और 2 क्वेश्चन जो बचे हैं यहाँ पर, 2 क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर से कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो, इसी प्रकार की आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।